नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के स्टडीज़ में। आज हम आपको भारत के महापुरुष के उपनाम, समाधि स्थल, वचन व नारे के बारे में बताएंगे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था। वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने पहले भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट, भारत कोकिला किसे कहा गया? सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही। वे न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि वे संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल भी बनी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है। इंदिरा गांधी को प्यार से प्रियदर्शनी भी बुलाया जाता था। 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। नेक्स्ट, कर मत दो किसका नारा है? सरदार पटेल का नारा है। सरदार पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने पहले भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद का नाश हो किसका नारा है? यह भगत सिंह का नारा है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। नेक्स्ट, किसे पंजाब का शेर कहा गया है? लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा गया है। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। ये पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। राजघाट नई दिल्ली में स्थित एक स्मारक है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यह मंच उस जगह का प्रतिनिधित्व करता है जहां महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह किसका नारा है? श्यामलाल गुप्ता का नारा है। गुप्त का जन्म कानपुर जिले के नौरल कस्बे में हुआ था। यह एक साधारण व्यवसायी थे। ये अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। नेक्स्ट, किस महापुरुष को देश रत्न के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री का भी दायित्व निभाया। नेक्स्ट, मैसूर का शेर किसे कहा गया? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा गया। इनके पिता मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे, जो अपनी ताकत से 1761 में साम्राज्य के शासक बने। इनकी गिनती एक विद्वान, शक्तिशाली और योग्य कवियों में होती थी। नेक्स्ट, महाप्रयाग घाट किसका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। वर्ष 1991 में ये प्रथम राष्ट्रपति बने। वर्ष 1957 में इस पद पर दोबारा राष्ट्रपति बने और 63 में इनका निधन हो गया। पटना के बास घाट में उनकी पार्थिव देह अग्नि को समर्पित की गई। उनकी समाधि वहीं है। नेक्स्ट, दिल्ली चलो किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का नारा है दिल्ली चलो। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के
सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शांतिवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल स्थित है। यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान किसका नारा है? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री का है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु ताशकंद सोवियत संघ रूस में हुई थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगातार 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। नेक्स्ट, मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहे? यह शब्द मंगल पांडे ने कहे। 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने ही की थी। नेक्स्ट, राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि है, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। वह इंदिरा गांधी के बेटे थे। इनका विवाह एंटोनिया माइनो से हुआ था, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह उपरांत उनका नाम बदलकर सोनिया गांधी रख दिया गया। नेक्स्ट, माता वसंत किसे कहा गया? डॉक्टर एनी बेसेंट को माता वसंत कहा गया। एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। नेक्स्ट, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने वो मांग ठुकरा दी। यह किसने कहा? यह अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1992 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा गया? मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा गया। भीखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज को बुलंद किया था। उस सम्मेलन में उन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की अपील की। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर